शासनकाल है। लगता है कि मोदी जी कितने अयोग्य प्रधानमंत्री हैं, जिसकी वजह से हिंदू युवाओं को हाथों में हथियार उठाने पड़ रहे हैं। रोजगार नहीं है, बस उनको एक ही काम पे लगाया गया है, हनुमान चालीसा पढ़ो बेटा। चैनलों को भी काम पे लगा दिया, हनुमान चालीसा पढ़वाओ बेटा। मतलब जो है बजरंग बली का पाठ होना चाहिए, हम भी बोलते हैं होना चाहिए। और मुसलमानों के 5 वक्त की नमाज ने हिंदुओं को कम से कम एक वक्त पूजा करने का और हनुमान चालीसा पढ़ने का तो काम थमा दिया। रिश्वत के बिना नहीं लग सकता। मीटर, बिजली का मीटर, वो भी कनेक्शन जो है बिना रिश्वत के नहीं लग सकता है। जो 2100 रुपए में लगता है कनेक्शन, वो 4500 में लगता है। और जो यूज का होता है, जो कॉमर्शियल होता है, वो 9000 में लगता है। दोस्तों, यूं तो बहस चली हुई है देश में बली और अली के बीच में। जी हां, बली जो हैं हनुमान और अली के बीच में जो बहस चली हुई है, भाई राज ठाकरे भी दम भर रहे हैं कि भाई हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जो है मतलब जो है बजरंग बली का पाठ होना चाहिए, हम भी बोलते हैं होना चाहिए। और मुसलमानों के 5 वक्त की नमाज ने हिंदुओं को कम से कम एक वक्त पूजा करने का और हनुमान चालीसा पढ़ने का तो काम थमा दिया। मैं शुक्रगुजार हूं मुसलमान भाइयों के 5 वक्ती नमाजों का, अजान का, कि जिसने कम से कम एक बार दिन में या 2 बार या 3 बार या 5 बार करें हनुमान चालीसा का पाठ, कम से कम बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इस देश का संकट मिट जाएगा। लेकिन इस देश का संकट मिटा कैसे? नास पीटों ने देश का इतना बुरा हाल कर रखा है। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, बस 5 किलो राशन पर पाले जाने वाली वो भीड़ है। और जिन परिवारों को राशन मिलता है, उनके बच्चे तलवार डंडे लेकर के सड़कों पर निकले हुए, जैसे कि अंग्रेजों का शासनकाल हो, जबकि मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का ही शासनकाल है। लगता है कि मोदी जी कितने अयोग्य प्रधानमंत्री हैं, जिसकी वजह से हिंदू युवाओं को हाथों में हथियार उठाने पड़ रहे हैं। रोजगार नहीं है, बस उनको एक ही काम पे लगाया गया है, हनुमान चालीसा पढ़ो बेटा। चैनलों को भी काम पे लगा दिया, हनुमान चालीसा पढ़वाओ बेटा। और नेताओं को भी काम पे लगवा दिया, हनुमान चालीसा पढ़वाओ बेटा। मोदी जी, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर मास्टर स्ट्रोक, आई एम वेरी मच अप्रिशिएट योर मास्टर स्ट्रोक। इस बात के लिए कि जो हिंदू युवा पढ़ना नहीं जानते थे, हनुमान चालीसा पूरा याद नहीं था, कम से कम हनुमान चालीसा याद हो जाएगा। जो कभी मंदिर में नहीं जाते थे, कम से कम मेरी यही शिकायत थी कि मुसलमान कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये लोग तो मतलब चलिए हनुमान चालीसा पढ़ना तो सीखे। तो बहुत बहुत बधाई और क्लैपिंग तो बनती है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। लेकिन इसके ऊपर जो है खबर जो बताऊंगा, उससे मोदी भक्तों की भी जल जाएगी और तक देना दिन दिन, तक देना दिन दिन, तक देना दिन दिन हो जाएगी सभी की। जी हाँ, खबर ही ऐसी है। और भैया इंटरनेशनल अखबार ने डाली है, और वो खबर ये है कि फ्रॉम साउथ एरिया प्रेसिडेंशियल स्कैंडल टू मलेशिया MDB fund, not many Asian countries have been able to avoid the smear of the corruption, but just how pervasive is the problem across the continent. ये जब खबर चल निकलती है तो इसमें जो था बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी चली आती हैं कि यहाँ पर जो है मतलब बात हो रही होती है मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ की हो रही होती है, जो 5 मोस्ट करप्टेड कंट्रीज़ हैं। जी हाँ, 5 मोस्ट करप्टेड कंट्री। जी हाँ, 20,000 पीपल जो लोग थे उनसे राय ली गई 16 कंट्रीज़ के, रीजन, टेरिटरी, एशिया पैसिफिक। और जब रिपोर्ट आई निकल करके तो जो जलवा आया उसमें 5वें नंबर पे था म्यांमार। 40% वहां रिश्वत लेने का रेट है। रिपोर्ट में लिखा गया है 2013 में एंटी करप्शन लाया गया म्यांमार में, उसके बाद जो था करप्शन घट गया, 40% हो गया। और हमारे यहाँ तो लोकपाल के नाम पर जो चीज़ें आई थी वो तो यहाँ हो नहीं पाई। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान, 40% ब्राइवरी रेट। वाह, पाकिस्तान के लोगों ने ब्राइवरी रेट को कंट्रोल कैसे कर लिया? इमरान खान ने किया या किसने किया? खैर, एनकाउंटर आइडर द पुलिस, ये पुलिस और कोर्ट को जाती है जो ब्राइब होती है इनके, बाकी जगह कोई ब्राइब नहीं जाती पाकिस्तान में।
अब थाईलैंड आता है तीसरे नंबर पर, 41% ब्राइवरी रेट है, मतलब रिश्वत का रेट जो है 41% है। यहां भी एंटी करप्शन बिल लाया गया था 2015 में, लेकिन थाई पीपल जो हैं ऑप्टिमिस्टिक हैं और 14% फील्ड करप्शन हेड इंक्रीज इन 14% 12 महीने में बढ़ा, जो 72% के आसपास था वो 41% पर आ गया बिल आने के बाद। अब जी दूसरे नंबर पर आ जाता है वियतनाम। आपको याद होगा वियतनाम अमेरिका का मामला, हमारी उम्र के लोग होंगे तो उनको तो याद होगा ही ना। तो वियतनाम 65% ब्राइवरी रेट है। 16 कंट्रीज की जो लिस्ट निकाली गई उसमें वियतनाम को नंबर मिलता है दूसरा। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन से गुनाहगार हैं जो आएंगे निकल करके एकदम साफ चेहरे के साथ। जी हाँ, वो हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। क्लैपिंग कीजिए, जी हाँ क्लैपिंग कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्योंकि इंडिया का 69% जो है रिश्वत का आंकड़ा है। 5 of the 6 पब्लिक सर्विस, 5 में से 6 पब्लिक सर्विसेज, स्कूल, हॉस्पिटल, आईडी डॉक्यूमेंट, पुलिस एंड यूटिलिटी डिपार्टमेंट, जहां रिश्वत, यूटिलिटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, टंकी आती है आपकी, बहुत सारी चीजें आती हैं, मीटर भी आता है बिजली का, बहुत सारी चीजें जहां रिश्वत चलती है। तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रिश्वत मुक्त भारत। तो ये किस तरह का भारत है, ये रिपोर्ट छापी गई है इंडिया मतलब फोर्ब्स में। ये एक इंटरनेशनल आंकड़ों का एक अखबार है जो रिपोर्ट देता है, फोर्ब्स, FORBS। जी हाँ, उसकी ये रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को पढ़ करके मैंने सिर्फ सुनाया है, अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मंथन करना पड़ेगा कि ये ब्राइवरी रेट क्यों बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी से संसद में तो सवाल नहीं कर सकता, लेकिन एक पत्रकार के माध्यम से, एक आम नागरिक के माध्यम से, एक आजाद नागरिक के माध्यम से, जो आजादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिलवाई थी, जो वीर सावरकर ने दिलवाई थी, नेहरू जी ने तो बस कमिटमेंट किया था ना। चलो मैं उनके बहाने ही पूछ लेता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपके देश में 8 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए, अभी तक रिश्वत खत्म क्यों नहीं हुई? आपके राज में आज भी उत्तर प्रदेश में मीटर के कनेक्शन रिश्वत के बिना नहीं लग सकते। मीटर, बिजली का मीटर, वो भी कनेक्शन जो है बिना रिश्वत के नहीं लग सकता है। जो 2100 रुपए में लगता है कनेक्शन, वो 4500 में लगता है, और जो यूज का होता है, जो कॉमर्शियल होता है, वो 9000 में लगता है। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, चाहें तो आप इस चीज के बारे में पता कर लें। इसमें सबको कमीशन जाता है, इसमें पत्रकार भी मिले हुए हैं, ऑफिसर भी मिले हुए हैं, भाई सबको खिलाना जो है। इसीलिए तो 69% रिश्वत का और भ्रष्टाचार का आंकड़ा बढ़ गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बस सेल्फी में और अपने गुणगान में व्यस्त थे। ताजा खबर और बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने मिग 21 जो रूस से ले रहा था उसका सौदा रद्द कर दिया है। पेट्रोल का सौदा भी रद्द कर दिया है। अमेरिका ने लाल आंख दिखाई, हमारे 56 इंची की लाल आंख सफेद हो गई, पुतलियां पीली पड़ गई। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी करप्शन के खिलाफ क्या करेंगे। जब फोर्ब्स जैसी पत्रिका में या अखबार में जब इस तरह की चीजें आती हैं और इंडिया करप्शन में नंबर 1 हो जाता है, तब ये सोचने वाली बात हर हिंदुस्तानी की है और उन राष्ट्रभक्तों की है जो तिरंगा लेकर के हाथों में जो है नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम। कम से कम झंडे लेकर के इस फोर्ब्स पत्रिका के सामने आप प्रदर्शन कीजिए। इसने गलत आंकड़े दिए हैं और सरकार को भी बोलना चाहूँगा कि इस पर मुकदमा करे जिसने ये गलत आंकड़े दिए हैं। इंडिया को नंबर 1 भ्रष्टाचारी बता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ तो कर लो, कुछ करके खा लो यार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कमेंट करना मत भूलिएगा।